मैं आपसे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बड़ी सोच का बड़ा जादू की समरी शेयर करने जा रहा हूँ। इस बुक समरी से आपको यह रियलाइज होगा कि आपकी सफलता में आपकी सोच कितनी अहम भूमिका निभाती है। जो आप हैं और आप जो बनना चाहते हैं, इसमें आपकी सोच काफी बड़ी भूमिका निभाती है। जो आप डिजर्व करते हैं और जो उसे हासिल करने में आपकी थिंकिंग ही आपको हेल्प करेगी। बातें बहुत हो चुकी है, अब हम शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं और आप हो जाएंगे। और आपके भूलने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को दबा दें। तो अब शुरू करते हैं। हर इंसान सफलता चाहता है कि उसे जिंदगी का हर ऐशो आराम मिले। कोई भी घिसट घिसट कर एवरेज लाइफ नहीं जीना चाहता। इसलिए जब आपको यकीन होता है कि आप कोई भी काम को कर सकते हैं, तो आपको अपने आप पता चल जाता है कि उसे कैसे किया जाए। दृढ़ विश्वास आपके दिमाग को मोटिवेट करता है कि वह आपके लक्ष्य को पाने का तरीका खोजे। और अगर आप यकीन कर ले कि आप सफल हो सकते हैं, तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगेंगे। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक आदमी टूल एंड डाई कंपनी में काम कर रहा था। इस काम से वो ठीक ठाक पैसा कमा लेता था, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। वो अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से मकान में रहता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक बड़ा घर दे सके और अपनी बाकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। वो आदमी अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत दुखी हो गया था और अपने परिवार को खुशी ना देने की वजह से वो परेशान होता रहता था। कुछ सालों के बाद उसे एक दूसरी जगह से जॉब का ऑफर मिला, लेकिन यह जगह उसके घर से काफ़ी दूर थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना इसे ट्राई किया जाए। जॉब इंटरव्यू के एक दिन पहले वो आदमी कुछ सफल लोगों से मिला जिन्हें वो जानता था। उसने खुद से ये पूछा कि ऐसा उन लोगों के पास क्या है जो उसके पास नहीं है। काफ़ी सोचने के बाद उसने ये पाया कि उन सबको खुद पर भरोसा था कि वो सफल हो सकते हैं और कुछ कर सकते हैं। अगले दिन वो आदमी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू के लिए गया और उसने अपनी पिछली जॉब से $3500 ज़्यादा सैलरी की डिमांड भी की। वो इतनी सैलरी इसलिए डिमांड कर रहा था क्योंकि उसे खुद पर भरोसा था कि वो इतनी सैलरी पाने के योग्य है, और उसके इस कॉन्फिडेंस की वजह से उसे जॉब मिल भी गई। इसलिए दोस्तों, आप अपने आप को कभी भी सस्ते में ना बेचो। अपनी वर्थ को पहचानो और विश्वास करो कि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं और बन सकते हैं। जब आप बड़ा सोचना शुरू करोगे तो बड़ी सफलता आपको अपने आप मिलने लगेगी। नंबर 2 पॉइंट है, बहाना साइंटिस्ट का इलाज कराएं, यह असफलता की बीमारी है। अगर हम लोगों को गहराई से अध्ययन करें तो पता चलेगा कि असफल लोग को दिमाग में एक भयानक बीमारी होती है जिसे ऑथर बहाना साइंटिस्ट कहते हैं। जो व्यक्ति जितना सफल होता है वह उतने ही कम बहाने बनाता है, परंतु जो व्यक्ति कहीं नहीं पहुंच पाता उसके पास बहानों का थोक मौजूद रहता है। जब आप उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, आप प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऐसे बहाने गिनवा देते हैं जैसे मेरे हेल्थ में समस्या है, मैं काफ़ी एजेड हूँ, या फिर मैं उतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ जितना होना चाहिए था। फिर लास्ट में कह देंगे कि मैं अनलकी हूँ। आइए एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक ट्रेनी था जिसका नाम था सेसिल। वो 40 साल का था और वो मैन्युफैक्चरिंग रिप्रेजेंटेटिव की जॉब ढूंढ रहा था। लेकिन सेसिल में कॉन्फिडेंस की कमी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काफ़ी एजेड हो चुका है इस जॉब के लिए। बाद में इस ट्रेनिंग के दौरान ऑथर ने सेसिल से पूछा कि क्या आपको पता है आदमी की प्रोडक्टिव लाइफ कब स्टार्ट होती है और कब ख़त्म होती है। तो इस पर सेसिल ने कहा कि आदमी की 20 साल से लेकर 70 साल तक की उम्र तक वो काम कर सकता है, और अपने इस जवाब को खुद ही सुनकर हैरान हो गया क्योंकि इससे उसका उम्र का बहाना साइंटिस्ट तत्काल खत्म हो गया था। उसे महसूस हुआ कि अभी तो अपनी प्रोडक्टिव लाइफ की 40% पर ही आई है, और इसके बावजूद भी वो आगे बढ़ने से घबरा रहा था। इसलिए दोस्तों, दिन में सपने देखना बंद करें। अपने मानसिक ऊर्जा को ऐसे सपने देखने में ज़ाया ना करें जिसमें बिना मेहनत के सफलता हासिल होती हो। हम किस्मत के सहारे सफल नहीं हो सकते। सफलता उन चीज़ों से नहीं आती है। सफलता के लिए आपको उन सिद्धांत में महारथी बनना पड़ेगा जिससे सफलता मिलती है। प्रमोशन, जीत, लाइफ की अच्छी चीज़ों में किस्मत का सहारा ना लें। किस्मत से ये चीज़ें नहीं मिलती। इसकी बजाय आप अपने ऐसे गुणों को विकसित करें जो आपको सचमुच में एक विजेता बनाए। नंबर 3, विश्वास जगाएं और डर भगाएं। कुछ लोगों के लिए डर सिर्फ मनोवैज्ञानिक है, लेकिन सच तो यह है कि वास्तव में डर होता है। इससे पहले कि डर हमें कंट्रोल करे, हमें उसे पहचानना होगा। आइए तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने फैसला लिया कि इसके सभी न्यू रिक्रूट को तैरना आना चाहिए। ज़्यादातर उसमें यंग बॉयज़ थे। इनमें से कुछ को तो पानी की गहराई से डर भी लगता था।
इनकी ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग क्लास आयोजित की गई। इस ट्रेनिंग क्लास में उन्हें 6 फीट ऊंचे स्टैंड से 8 फीट गहरे पानी में कूदना था, पर पानी में जंप मारने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। ऑफिसर को एक आइडिया आया। उसने एक रिक्रूट को पानी में धक्का दे दिया और वह किसी तरह स्ट्रगल करता हुआ पानी से ऊपर आया। तो ऑफिसर ने उससे पूछा कि क्या वो ट्रेनिंग कंटिन्यू करना चाहेगा। तो रिक्रूट ने कॉन्फिडेंट होकर एक जवाब दिया, हाँ सर, करना चाहूँगा और मैं फिर से एक बार पानी में कूदना चाहता हूँ, जिससे मैं मेरे डर को भगा सकूँ और मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। इस घटना से हमें यह शिक्षा मिलती है कि काम करने से हमारा डर दूर होता है और एक्शन ही वास्तव में डर का इलाज है। नंबर 4, बड़ा कैसे सोचे। सफलता इंच या पौंड के हिसाब से नहीं नापी जाती और ना ही आपके कॉलेज की डिग्री से नापी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड से नापा जाता है। इसे तो बस एक सोच के आकार से नापा जाता है। आप कितना बड़ा सोचते हैं यह आपकी उपलब्धियों के आकार को तय करता है। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अमीर आदमी अपनी कीमती कार चला रहा था। पास के एक रेस्टोरेंट में कार पार्क करने के बाद जब वो अपने अमीर दोस्तों से मिलने जा रहा था तो उसने देखा कि एक लड़का उसकी कार को बड़े ही गौर से देख रहा है। जब अमीर आदमी ने उस लड़के को देखकर मुस्कुराया तो लड़के ने उससे कहा कि आपकी कार जबरदस्त है। इस पर अमीर आदमी ने कहा कि ये उतनी भी कीमती नहीं है, ये तो उसके भाई ने उसे गिफ्ट की थी। तो उस आदमी ने की बात सुनकर लड़का कुछ नहीं बोला। तो अमीर आदमी ने उससे पूछा कि क्या वो ऐसी कीमती कार का सपना देख रहा है। तो इस पर उस लड़के ने जवाब दिया कि नहीं, मैं इस कार को लेने का सपना नहीं देख रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आपके भाई की तरह अमीर कैसे बनूं। इसलिए दोस्तों, वर्तमान में चीज़ें कैसी है यह देखने की बजाय यह देखें कि भविष्य में वो कैसी होंगी। कल्पना शक्ति से हर एक चीज़ को ज़्यादा कीमती बना सकते हैं आप। बड़ा चिंतक हमेशा इस बात की कल्पना करता है कि भविष्य में क्या किया जाए। वह केवल वर्तमान में नहीं उलझता, वह अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है। नंबर 5 पॉइंट है क्रिएटिवली कैसे सोचे। क्रिएटिव थिंकिंग का अर्थ है किसी काम को करने का इम्प्रूव्ड तरीका खोजना। आपकी सफलता इस बात में छुपी होती है कि आप चीज़ों को बेहतर तरीके से करने का उपाय किस तरह खोजते हैं, फिर चाहे वो सफलता घर में हो या काम धंधे में या फिर समाज में। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर के पास 2 लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन आए। दोनों ने सेल्समैन अपना इंश्योरेंस प्रोग्राम बेचना चाहते थे। उन्होंने उस आदमी से बहुत ही बढ़िया वादे किए और उन्होंने कहा कि मैं आपको बहुत अच्छा प्लान दूंगा। तो फर्स्ट सेल्समैन ने ऑथर को एक ओरल प्रेजेंटेशन दी। ऑथर की जो रिक्वायरमेंट थी उसे अपने शब्दों के माध्यम से मुंह जुबानी समझाया, लेकिन ऑथर को कुछ भी समझ नहीं आया। सेल्समैन ने उसे टैक्स, ऑक्यूपेशन, सोशल सिक्योरिटी के बारे में भी बताया, बाकी टेक्निकल डिटेल्स भी दी। सारी डिटेल सुनने के बाद ऑथर को कुछ भी समझ में नहीं आया और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। अब दूसरे सेल्समैन की बारी आई। उसने एक अलग शैली का इस्तेमाल किया। उसने सारी डिटेल को बड़े इंटरेस्टिंग और क्रिएटिव वे में एक डायग्राम की मदद से ऑथर को बताया। ऑथर को दूसरे सेल्समैन का प्रपोजल बड़ी आसानी से समझ आ गया था, इसलिए ऑथर ने उसी टाइम इंश्योरेंस ले लिया। इसलिए दोस्तों, अपने थॉट्स को फ्रीडम दें, इम्पॉसिबल वर्ड को अपनी डिक्शनरी से निकाल दें और नए नए एक्सपेरिमेंट करें। भीड़ से अलग अपनी पहचान बनाएं। नंबर 6, जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। आप क्या सोचते हैं इससे तय होता है कि आप कैसे काम करते हैं। आप क्या करते हैं इससे तय होता है कि दूसरे आपके साथ कैसे व्यवहार रखते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण दिखें, इससे खुद को महत्वपूर्ण समझाने में मदद मिलती है। ये आपका व्यक्तित्व बोलता है। आप कैसे दिखते हैं इससे आपकी छवि बनती है। सुनिश्चित कर लें कि आपके बाहरी व्यक्तित्व के आपको सकारात्मक छवि ही बने। इसलिए घर से चलते समय सुनिश्चित कर लें जैसा आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ईंट उठाने वाले से यह सवाल पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो। तो पहले ईंट जमाने वाले ने कहा कि ईंट जमा रहा हूँ। दूसरे ने जवाब दिया कि $10 प्रति घंटे में काम कर रहा हूँ। तीसरे ने जवाब दिया कि मैं दुनिया का सबसे महान गिरजाघर बना रहा हूँ। पहले दोनों ईंट जमाने वाले जिंदगी भर वही काम करते रह गए, क्योंकि उन्हें भविष्य दृष्टि नहीं थी। वे अपने काम का सम्मान नहीं करते थे। लेकिन तीसरा कारीगर, जिसने कहा था कि वह एक महान गिरजाघर बना रहा है, वह एक शानदार आर्किटेक्ट बन गया और लाइफ में आगे बढ़ गया, क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी प्रगति का आधार है। काम के बारे में आपके क्या सोचते हैं, उससे आपके बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह पता चलता है कि आप कितनी बड़ी जिम्मेदारी उठाने की क्षमता रखते हैं। तो आप जो खुद के बारे में सोचते हो वही आपकी इमेज बन जाती है।
जो हम अपने बारे में सोचते हैं वह हमारे लिए एक मोटिवेशनल टूल बन जाता है, जो हमें एग्जैक्टली वही पर्सन बनने में हेल्प करता है जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए आप सोचिए और बनिए। नंबर 7 पॉइंट है, अपने माहौल को सुधारें और फर्स्ट क्लास बने। पैसे बचाने के चक्कर में एक आदमी महीनों तक एक घटिया होटल में खाना खाया। जगह साफ सुथरी नहीं थी, खाना भी अच्छा नहीं था और वहाँ की सर्विस का तो बुरा हाल था। पैसे बचाने के लिए वो आदमी बिना किसी शिकायत किए चुपचाप खाना खा लेता था। एक दिन उसका दोस्त उसे एक बढ़िया होटल में ज़बरदस्ती खाना खिलाने ले गया। वहाँ उसके दोस्त ने लंच ऑर्डर किया तो उस आदमी ने भी सेम ऑर्डर किया। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो आदमी हैरान हो गया। उसके सामने बढ़िया खाना परोसा गया, सर्विस भी एकदम फर्स्ट क्लास थी और एनवायरनमेंट भी बढ़िया था। और सबसे बड़ी बात तो ये थे कि वहाँ के प्राइस से इस होटल का प्राइस थोड़ा ही बढ़ा हुआ था, जहाँ वो इतने महीनों से पे कर रहा था और घटिया सर्विस ले रहा था। उस आदमी को एक बड़ा लेसन मिला इस बात से। फर्स्ट क्लास बनने के लिए पहले आपको फर्स्ट क्लास की तरह बिहेव करना पड़ेगा। हमें लाइफ में खुद को एंजॉय करने से रोकना नहीं चाहिए। फर्स्ट क्लास का मतलब है बेस्ट, और यही हम बनना चाहते हैं। नंबर 8 पॉइंट है, लोगों के बारे में अच्छा सोचे। सफलता दूसरे लोगों के सहयोग पर निर्भर करती है। आपके और आपके लक्ष्य के बीच एकमात्र बाधा दूसरों का सहयोग है। इसलिए हमेशा इस तरह से सोचे कि मैं उसके लिए महत्वपूर्ण हूँ या ना हूँ, पर वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, हमें गुड रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों के साथ एक काइंड और फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बड़ी सोच का बड़ा जादू, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें।